Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center, and we are going to do the first chapter of our geography, that is geography as a discipline. कि geography literally होता क्या है. अब देखो ये जो बुक है ना, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, दैट इज वेरी ब्यूटिफुल बुक. इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस चैप्टर में बहुत ही बेसिक सी चीजें ये बता रहे हैं कि ये होता क्या क्या है. सो फिजिकल ज्योग्राफी दैट इज बेसिकली डीलिंग विद the natural features of the earth is known as physical geography. So geography क्या है, एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है जिसमें आप फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ के बारे में, ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में, उनके इंटरैक्टिव रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ते हैं. तो हमेशा एक क्वेश्चन जो है वो आता है कि हम पढ़ते क्यों हैं इस चीज को. हम सरफेस ऑफ द अर्थ पे रह रहे हैं, हमारी लाइफ हमारी सराउंडिंग से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है. हम बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज पे डिपेंड हैं जो कि हमें ज्योग्राफिकल फीचर की वजह से देखने को मिलती है. जैसे हमारे सराउंडिंग एरियाज में ही उठा लो आप कि आप किस जगह पे रह रहे हो, वहाँ पे कैसे प्लांट्स हैं, कैसे एनिमल्स हैं. उनकी जानकारी जब तक हमें नहीं होगी तो हम अपनी लाइफ को बेटर कैसे कर सकते हैं. वहाँ पे जो फूड होता है वो फूड ज़्यादा कैसे प्रोड्यूस होगा, किस तरीके से हम लैंड का, सॉइल का, वाटर का यूज़ कर सकते हैं, और कौन सी हमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, कैसे हम अडेप्ट होंगे अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें किस में आएगी आपकी, जो हमारा ये ज्योग्राफी की बुक है इसके अंदर यू विल स्टडी. उसके अलावा कुछ स्किल्स हैं जैसे मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक जैसे GIS एंड कंप्यूटर कार्टोग्राफी. ये किस में हेल्प करेगी, ये हेल्प करेगी आपको और बेसिक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग करने में. एंड नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ज्योग्राफी. सो यू नो कि अर्थ हमारा होम है, एंड ये होम है अदर क्रिएचर्स का भी, जैसे बड़े बड़े क्रिएचर हो गए, छोटे छोटे क्रिएचर हो गए जो अर्थ को सस्टेन बचा के रखते हैं, जिंदा रखते हैं. तो जो अर्थ का सरफेस है ना वो यूनिफॉर्म नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस हैं, बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हैं. इसके अंदर माउंटेन्स हैं, हिल्स है, वैलीज है, प्लेन्स है, प्लेट्यू है, ओशन, लेक, डेजर्ट, वाइल्डनेस, बहुत सारी वेरिएशन है. उसके अलावा अगर हम सोशल कल्चरल लेवल पे देखें तो यहाँ पे विलेजेस, सिटीज, रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, मार्केट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट करती हैं. वेरिएशन किसकी वजह से है, तो वेरिएशन है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल फीचर्स, कि किस तरीके से उन्होंने सब चीज़ों को मैनेज किया. अब आप जैसे पहाड़ी इलाकों में चले जाओ तो वहाँ पे उनके घर अलग होते हैं, उनका स्टोरेज अलग होता है, उनका रहन सहन जो है, अगर आप प्रॉपर नॉर्थ या साउथ एरिया में जाओ तो उनसे बहुत अलग होगा. तो वो अलग लेवल की चीज कहाँ से अचीव हुई, वो अचीव हुई ज्योग्राफिकल फीचर्स को समझ के कि वहाँ का जो फीचर है ना वो कैसा है. जैसे इन अ वेरी सिंपल वर्ड इट कैन बी सेड दैट ज्योग्राफी इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ. और ज्योग्राफी पहली बार किसने बोली थी, ज्योग्राफी वर्ड पहली बार बोला था इरातोस्थेनीस. अब इरातोस्थेनीस एक ग्रीक स्कॉलर थे, इन्होंने पहली बार ये वर्ड ज्योग्राफी का इस्तेमाल किया था. इट इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स दैट इज जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफोस मीन्स डिस्क्रिप्शन. सो डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी. सो उसको पुट टुगेदर करके डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ बन गया. एंड इस डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ में सिर्फ ये अर्थ से रिलेटेड ही नहीं है, इसके अंदर ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं. सो द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ एज अबॉर्ड ऑफ ह्यूमन बींग, अबॉर्ड मतलब द प्लेस वेयर वी लिव. सो वी ऑल आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि जो रियलिटी है हमेशा मल्टी फेसेडेड होती है और अर्थ भी मल्टी डायमेंशनल है. सो मल्टी डायमेंशनल में अगर आप देखो तो इसके अंदर बहुत सारी डिसिप्लिन इसका पार्ट होती हैं. जियोलॉजी, पेडोलॉजी, ओशनोग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी, मेट्रोलॉजी, एंड नंबर ऑफ सिस्टर डिसिप्लिन इन सोशल साइंसेज जैसे कि इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी. ये सब कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से किसी ना किसी रूप से रिलेटेड हो ही जाता है. सो ज्योग्राफी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंस एंड इट्स सब्जेक्ट. ऑफकोर्स अलग है क्योंकि इसका मैटर अलग है, इसकी मेथडोलॉजी, दोनों पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका सब अलग है. बिकॉज ज्योग्राफी डिराइव्स इट डेटा बेस्ड फ्रॉम ऑल द नेचुरल एंड सोशल साइंसेज एंड अटेम्प्ट देयर सिंथेसिस. क्योंकि ज्योग्राफी अपना जो डेटा बेस है वो कहाँ से उठाता है, ज्योग्राफी अपना डेटा बेस उठाता है नेचुरल और सोशल साइंस से, और उसकी वर्किंग पे, उसकी सिंथेसिस पे इस चीज को वर्क कराया जाता है. तो वी हैव नोटेड दैट देयर वेरिएशंस ओवर सरफेस ऑफ द अर्थ इज फिजिकल एज वेल एज नेचुरल एनवायरनमेंट. तो यहाँ पे जो वेरिएशन है ये कैसी है, फिजिकल भी है, नेचुरल भी है, कल्चरल भी है.
तो नंबर ऑफ फिनोमेना जो सिमिलर हैं और बहुत सारे डिसिमिलर हैं, उनके बारे में वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट इट. सो इट इज देयरफॉर लॉजिकल टू परसीव ज्योग्राफी एज अ स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन, यानी कि इसमें ऑब्वियस सी बात है, यू गॉट टू सी द डिफरेंसेस. सो ज्योग्राफी वाज परसीव्ड टू स्टडी ऑल दोस फिनोमेना व्हिच वेरी ओवर स्पेस. अब स्पेस वर्ड क्यों आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि जो फिनोमेना है ना, अर्थ का मतलब सिर्फ अर्थ नहीं है, अर्थ से रिलेटेड जो बहुत सारी चीजें, तो अर्थ से रिलेटेड स्पेस भी है, तो उसकी स्टडी भी ज्योग्राफी के अंदर आ जाती है. सो ज्योग्राफी डू नॉट स्टडी ओनली द वेरिएशंस ओवर द फिनोमेना ऑफ अर्थ, बट ऑल्सो स्टडी द एसोसिएशन फॉर द with the other factors cause these variations. तो जोग्राफर सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे कि अर्थ पे वेरिएशन क्या आ रहा है, वो ये भी पढ़ेंगे कि ये जो वेरिएशन आ रहा है ना, इसका रीजन क्या है, किस हिसाब से ये वेरिएशन आ रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो हर एक रीजन में डिफरेंट होता है, तो वी अंडरस्टैंड. बट नाउ द क्वेश्चन विल बी कि क्यों वो हर रीजन में जो डिफरेंट होता है, तो जोग्राफर इस चीज का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे. सो जोग्राफर एक्सप्लेन्स द फिनोमेना इन अ फ्रेम ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि कुछ होगा तभी उससे कुछ असर होगा. तो कोई अगर एरिया प्लेन है तो वो प्लेन क्यों है, उसका रीजन जानना बहुत जरूरी है. सो ज्योग्राफिकल फिनोमेना बोथ द फिजिकल एंड ह्यूमन आर नॉट स्टैटिक, वो फिक्स नहीं है, बट हाईली डायनामिक, हमेशा चेंज होता रहता है. तो दे चेंज ओवर टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्टिव प्रोसेस बिटवीन एवर चेंजिंग अर्थ एंड अनटायरिंग एंड एवर एक्टिव ह्यूमन बीइंग. तो अर्थ का ज्योग्राफी का फिनोमेना चेंज होता रहता है, क्योंकि अर्थ चेंज हो रही है, ह्यूमन बीइंग्स यहाँ पे रहने वाले चेंज हो रहे हैं. जस्ट इफ वी टॉक अबाउट प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटीज, दे वर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट एनवायरमेंट, वो इमीडिएट एनवायरमेंट पे डायरेक्ट डिपेंड थे. तो ज्योग्राफी इज कंसर्न विद नेचर ऑफ स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन इंटरेक्शंस विद इंटीग्रेटेड होल. सो ज्योग्राफी किससे कंसर्न है, विद द स्टडी, किस किस की स्टडी, नेचर एंड ह्यूमन इंटरेक्शन. सो ह्यूमन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर, और नेचर है, नेचर के अंदर ह्यूमन इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन के अंदर नेचर इंपॉर्टेंट है. सो नेचर ने इन्फ्लुएंस किया है बहुत सारी ह्यूमन लाइफ के एस्पेक्ट को, जैसा कि हमने अभी अभी देखा कि जैसा आपका एनवायरमेंट होगा, आपके कपड़े पहनने का ढंग वैसा हो जाएगा, आप कई बार बातचीत करने का ढंग, इनफैक्ट आपके जो फेशियल फीचर्स होंगे वो भी अलग हो जाएंगे. सो नेचर हैज इन्फ्लुएंस्ड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. Its imprints can be noticed on food, clothing, shelter, occupation. बहुत सारी चीज़ों पे इसका obvious सी बात है असर देखने को मिल सकता है. So human beings have come to terms with nature through adaptation and modification. So human beings ने यहाँ पे क्या terms देखी कि यहाँ पे adaptation है, modification है, बहुत सारी चीज़ें हैं. So as you already know कि जो present society है उसने primitive society का stage pass कर रखा है, and वो directly depend है immediate physical environment for sustenance. A present society have modified their natural environment by inventing and using technology. पहले की चीज़ों में अब की चीज़ों में क्यों इतना फ़र्क है, क्योंकि हमने बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कर लिए हैं. विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हमने बहुत सारी नई नई चीज़ें बना ली हैं, जिससे हमने आसपास की सोसाइटी को चेंज कर दिया है. अब देखो, आप जिस मोबाइल में या लैपटॉप में या टैब में जिसमें भी ये वीडियो देख रहे हैं, पहले नहीं हुआ करता था, पहले तो ये कोई कंसेप्ट ही नहीं था, बट हमने टेक्नोलॉजी का यूज कर करके इस चीज को हम सामने ले आए. तो विद द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो ह्यूमन बीइंग है, दे आर एबल टू लूजन द शैकल्स ऑफ देयर फिजिकल एनवायरनमेंट. और टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया है हार्शनेस ऑफ लेबर को कम करने में, लेबर एफिशिएंसी बढ़वाई है, और ह्यूमन बीइंग को अब उतना अगर कोई चीज करनी है तो थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात उठा लो, आप चटनी पीसना, तो पहले चटनी पीसने में कितनी मेहनत लगती थी वो सिलबट्टे पे, अब तो सीधा सीधा आपने मिक्सी में डाला सामान, घो, और मिक्सी से चटनी बन गई. सो चीज़ें क्या हो गई, टेक्नोलॉजी के साथ धीरे धीरे आसान हो गई. सो द इंटरेक्शन बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन बीइंग जो है वो बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया गया है एज अ डायलॉग बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, कि ह्यूमन और गॉड कैसे बात कर रहे हैं. कि यू क्रिएटेड द सॉइल, आई क्रिएटेड द कप, यानी कि भगवान आपने मिट्टी बनाई, मैंने उस मिट्टी का कप बना दिया. यू क्रिएटेड नाइट, आई क्रिएटेड लैम्प, आपने रात बनाई, मैंने लैम्प बना दिया. यू क्रिएटेड वाइल्डरनेस, हिली टेरेंस एंड डेजर्ट्स, आई क्रिएटेड फ्लावर बेड्स एंड गार्डन्स, आपने वाइल्डरनेस बनाए, हिली टेरेंस बनाए, डेजर्ट बनाए, और मैंने फ्लावर बेड एंड गार्डन बना दिए. ह्यूमन कह रहा है भाई, पर सब तो देखो भगवान की मर्जी है, ह्यूमन भी कोशिश कर रहा है. तो ह्यूमन बीइंग हैव क्लेम्ड उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज में विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी,
ह्यूमन बींग्स मूव फ्रॉम अ स्टेज ऑफ नेसेसिटी टू द स्टेज ऑफ फ्रीडम. सो अब ह्यूमन जो है, पहले सिर्फ नेसेसिटी की बात होती थी, बट नाउ इट्स अ स्टेज ऑफ फ्रीडम, इट्स अ स्टेज ऑफ डिजायर, यू कैन से. So they have put their imprints everywhere and created a new possibility in collaboration with the nature. So हम find कर सकते हैं humanized nature and naturalized human. See, this word is very 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 important. Nature humanize हो गया और human naturalize हो गया है, तो हम एक दूसरे में मिल गए हैं, यानी कि हमारा relationship कैसा बन गया है? Our relationship has become very much interactive. So the space got organized with the help of means of transportation and communication work. Link routes बना दिए हमने, nodes बना दिए हैं, and integrated the space and gradually it got organized. So as social science discipline, geography study क्या करेगा? Spatial organization and spatial disintegration. So सब चीजें organize करना, disintegration में integration, चीजें एक दूसरे से कैसे relate होगी, उससे हम चीजों को कैसे यूज करेंगे. सो ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन कंसर्न होगा किन क्वेश्चन से? व्हाट एंड वेयर, दो मेजर क्वेश्चन होंगे कि किस टाइप के हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, कौन से कल्चरल फीचर्स की बात कर रहे हैं, ये सब किस में आ जाएगा? सब आएगा व्हाट में. फिर आएगा वेयर. तो सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन, दैट आर कि ये सारी चीजें होगी कहाँ पे? वेयर. सो लोकेशन क्या होगी, चीजें क्या होगी, उसको हम अप्रोच करेंगे. एंड थर्ड क्वेश्चन विल बी वाई. तो ये चीज हमें करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? तो व्हाई, व्हाट, वेयर एंड व्हाई, दीज आर थ्री मेजर क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी. सो ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज रिलेटेड टू स्पेस एंड टेक नोट्स ऑफ स्पैटियल कैरेक्टर्स एंड एट्रीब्यूट्स. सो इट ऑल्सो स्टडी की पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहना है, किस लोकेशन में रहना है, कंसेंट्रेशन क्या रहेगा, वगैरह वगैरह. सो बहुत सारी चीजें जो हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट बन जाती है. सो लेट्स कीप दिस पार्ट बाय नाउ. इसके आगे का पार्ट हम कवर करेंगे अगले वीडियो में. सो थैंक यू सो मच. आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.